हेलो स्टूडेंट्स, मैं त्यागी सर और आप देख रहे हैं त्यागी कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपकी इंटरमीडिएट फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 विद्युत चालन की न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। स्टूडेंट्स, पहली न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स के रूप में हमने जो प्रॉब्लम्स ली है वह है तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व 8.5 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है। 0.2 मीटर लंबाई तथा 1 मिमी स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल के तांबे के तार से होकर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। जबकि 4 वोल्ट की एक बैटरी जुड़ी है। तार में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता 4.5 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस पढ़ने के बाद हम न्यूमेरिकल्स वैल्यू को नोट करेंगे। हमें तांबे के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व दिया हुआ है, अर्थात एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें यहाँ पर दी हुई है। और एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने स्मॉल n = 8.5 × 10⁻28 नोट कर लिया है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमें 0.2 मीटर लंबाई दी हुई है, उसे हमने l = 0.2 मीटर नोट किया है। इसके बाद हमें 1 मिमी स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल के तांबे का तार, अर्थात तांबे के तार का हमें अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1 मिमी स्क्वायर, जिसे हमने कैपिटल = 1 मिमी स्क्वायर नोट किया है। और यहाँ पर मिमी स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 10⁻⁻6 से मल्टीपल कर दिया है। स्टूडेंट्स, हमसे तार से होकर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कराया गया है, तो हमने I = क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा दिया है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमें 4 वोल्ट की एक बैटरी को बताया है कि कनेक्टेड है वायर से, तो हमने यहाँ पर V = 4 वोल्ट लिखा है। इसके बाद हमें इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, जिसे कि मोबिलिटी बोलते हैं, और म्यू से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। हमने म्यू = 4.5 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड नोट कर लिया है। स्टूडेंट्स, अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर हमें तार में प्रवाहित धारा को ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि तार में प्रवाहित धारा I = NEA/VD होती है। स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला प्रूफ कराया जा चुका है। अब हम इसमें देख रहे हैं कि हमें VD की वैल्यू यहाँ पर ज्ञात नहीं है, N और E की वैल्यू हमें यहाँ पर ज्ञात है, और स्मॉल e की वैल्यू को हम जानते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलम होती है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर VD की वैल्यू को फाइंड करने के लिए VD के स्थान पर हम यहाँ पर μe लिख रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता μ = होता है VD/E, तो हमने यहाँ से VD को फाइंड कर लिया है। क्रॉस मल्टीपल करके μ और e की, तो हमें VD = मिल गया μe, और हमने VD की वैल्यू को यहाँ VD के स्थान पर रख लिया है। स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं कि इसमें हमें सभी वैल्यू ज्ञात हैं, E को छोड़कर। यहाँ हमें E की वैल्यू ज्ञात नहीं है, तो अब हम E के स्थान पर लिख रहे हैं V/L। स्टूडेंट्स, ये हम पढ़ चुके हैं कि जो तार के सिरे हैं उनके बीच में अगर विभवांतर V और तार की लंबाई L होती है तो विद्युत क्षेत्र E = V/L होता है। तो हमने E के स्थान पर यहाँ V/L रख लिया है। स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम इसमें न्यूमेरिकल्स वैल्यू को फिल कर रहे हैं। जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू हमें दी गई थी वो हमने यहाँ पर रख लिया है। N की वैल्यू को हमने यहाँ पर रखा है, उसके बाद E की वैल्यू को हमने यहाँ पर रखा है, उसके बाद E की वैल्यू को हमने रखा है, म्यू की रखा है, और V/L की वैल्यू को भी हमने यहाँ रख लिया है। स्टूडेंट्स, अब हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। हमने यहाँ पर 2 से 16 को 8 बार डिवाइड कर लिया है। उसके बाद हमने 8.5 × 8 लिखा है। इसके बाद हमने 4.5 × 4 लिखा है, और हमने पावर को सोल्व यहाँ पर किया है 19 और -6 और -6, ये हमने यहाँ पर 31 लिख दिया है, और 10⁻28 को हमने यहाँ नोट किया हुआ है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने कैलकुलेशन की है 8.5 और × 8 हमने यहाँ लिखा है। तो यहाँ पर मल्टीपल कर रहे हैं अब 8 की 8.5 में, और 4.5 हमने ऐसे रखा है। 4 को हमने यहाँ पर फैक्टर करके 2 × 2 लिखा हुआ है, और यहाँ 28 से -31 को सोल्व करके 3 आ गया है। अब यहाँ पर 4.5 की 2 में मल्टीपल करते हैं, तो 4.5 की 2 में मल्टीपल करके 9 आ जाता है। इसमें 9 की 68 में मल्टीपल करते हैं, और फिर 2 की जो मल्टीपल है वो हम 61
2 में कर लेते हैं तो इस तरीके से हमारे पास 1 2 2 4 × 10⁻³ प्राप्त होता है। इसमें हम 3 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देते हैं तो फाइनल जवाब हमारे पास I = 1.224 एम्पियर आ जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें एक चालक में 6.4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है बताया गया है। इसके बाद चालक में हमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है 8 × 10⁻24 प्रति मीटर और अनुगमन वेग को हमसे कैलकुलेट कराया गया है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें न्यूमेरिकल्स वैल्यू में सबसे पहले करंट दी हुई है 6.4 एम्पियर, तो हमने इसे I = 6.4 एम्पियर नोट कर लिया है। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर दी हुई है वह 8 × 10⁻24 प्रति मीटर है। यहाँ पर ये थोड़ा ध्यान दें कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है जिसे हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं वह प्रति मीटर क्यूब में होती है, जबकि यहाँ मीटर पर 3 पावर नहीं लगा है, केवल एकांक मीटर में हमें जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है। तो इसे हम स्मॉल n से तभी नोट करेंगे जब हम इसे प्रति एकांक आयतन में बना लेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 × 10⁻24 प्रति मीटर नोट कर ली है। इसके बाद हम प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या अर्थात स्मॉल n ज्ञात कर रहे हैं। इसके लिए जो संख्या हमें दी गई है उसको हम वॉल्यूम से यानी आयतन से डिवाइड कर रहे हैं। आयतन से जब भाग करेंगे तभी जा करके हमें प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या प्राप्त होगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर L को हमने 1 मीटर यूज कर लिया है क्योंकि यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या जो दी थी वो एकांक लंबाई में दी थी। इसके बाद हमने इस n की a में मल्टीपल कर लिया है और n की a में मल्टीपल करने के बाद हमें यहाँ पर 8 × 10⁻24 प्राप्त हो गया है। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अपने क्वेश्चंस के अंदर देखा, इसमें हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स को ज्ञात कराया गया है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स यानी Vd को हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो है वह लगा दिया है। स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। फॉर्मूले में हमने I = NA/Vd लगाया है और यहाँ से हमने Vd को निकाल लिया है। Vd = I/NEA आ गया है। इसके बाद हमने N और A को एक साथ लिखा है क्योंकि अभी हमने ऊपर Na की वैल्यू फाइंड की है, तो वो Na की वैल्यू जो है 8 × 10⁻24 हमने Na के स्थान पर रखी है। I की जगह I की वैल्यू को और स्मॉल a की वैल्यू हमने यहाँ रख ली है। स्टूडेंट्स, इसके बाद इसे सोल्व किया है और उसको सोल्व करने के बाद कैलकुलेशन करके हमारे पास Vd = 5 × 10⁻⁻6 मीटर/सेकंड प्राप्त हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस ले रहे हैं। 1 मीटर लंबी धात्विय छड़ के सिरों के बीच 2 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। यदि धातु की प्रतिरोधकता 50 × 10⁻⁻8 ओम मीटर है तो इसमें 5 × 10⁻24 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब में हैं, तो छड़ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की औसत अनुगमन वेग की गणना कीजिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें धातु छड़ की लंबाई दी हुई है 1 मीटर, इसे हमने L = 1 मीटर नोट कर लिया है। इसके बाद हमें छड़ के सिरों के बीच विभवांतर दिया हुआ है 2 वोल्ट, वह हमने V = 2 वोल्ट नोट कर लिया है। इसके बाद प्रतिरोधकता जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं वह हमने ρ नोट किया है 15 × 10⁻8 ओम मीटर। इसके बाद हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या दी है प्रति मीटर क्यूब, इस बार एकांक घन मीटर में ही दिया हुआ है, तो 5 × 10⁻24 को हमने n = नोट कर लिया है और हमसे अनुगमन वेग जो है वो गणना कराई गई है, तो हमने Vd = क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाया है। स्टूडेंट्स, छड़ के सिरों के बीच विभवांतर के लिए ओम के नियम से हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं V = IR। इसमें हमें R के स्थान पर लिखा है ρL/A, क्योंकि हमने यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा देते समय फॉर्मूला यूज किया था R = ρL/A, तो हम जानते हैं R = ρL/A होता है, तो हमने R के स्थान पर इसको रख लिया है। इसके बाद हम I/A यहाँ पर लिख रहे हैं। I/A हमने लिखा क्योंकि हम जानते हैं कि I/A धारा घनत्व J होता है, तो हमने I/A के स्थान पर यहाँ पर J यूज किया है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमें ρ और L की वैल्यू तो ज्ञात है, लेकिन हमें यहाँ J की वैल्यू ज्ञात नहीं है, तो हम यहाँ पर J के स्थान पर NeVd यूज करेंगे। ये फॉर्मूला प्रूव हम कर चुके हैं, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में रिलेशन होता है, तो हमने यहाँ पर J के स्थान पर NeVd लिखा। और इसके बाद चूंकि हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी अर्थात अनुगमन वेग को ज्ञात करना है, तो हमने यहाँ से Vd को
निकाल लिया है। वी डी इक्वल टू वी अपॉन एन ई रो इंटू एल आ गया है। इसके बाद इसमें हम वैल्यू को रख रहे हैं, तो ये वैल्यू हमने इसमें रख लिया है और इन वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स इन वैल्यू को सॉल्व करने के बाद हम नेक्स्ट लाइन पर आएंगे। तो नेक्स्ट लाइन हमारे पास में जब हम 8 की 5 में मल्टीपल करेंगे तो वो 400 बन जाएगी और इस तरीके से यहाँ पर ये 400 बन गया है। इसके बाद हम यहाँ पर -8 और 5 जो पावर है इसे सोल्व करेंगे तो -3 बनेगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारे पास यहाँ 2/400 इंटू 10⁻³ आ गया है। अब 10⁻³ को हम ऊपर ले जाकर के प्लस की पावर बना लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर इसको आगे कैलकुलेट करते हैं तो हमें वी डी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड प्राप्त हो जाता है।